न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में एसी ब्लास्ट से लगी आग। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। वडोदरा भीड़ को देखकर आरोपी ने पकड़ ली। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में एसी ब्लास्ट से लगी आग। MP के ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वही आग लगने के बाद प्रसूति वार्ड समेत पूरे अस्पताल से करीब 150 मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। उप विभागीय मजिस्ट्रेट विनोद सिंह ने कहा कि आग लगते ही मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भेज दिया गया। मरीजों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है और मरीजों की जांच की जा रही है कि क्या धुएं की वजह से सांस लेने से प्रभावित हुए हैं। ग्वालियर नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी अतिबल सिंह यादव ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां बुलाई गई है और आग पर काबू पा लिया गया। ये यहाँ कमला राजा से सूचना मिली है कि ये जच्चा बच्चा यहाँ भर्ती रहते हैं और लेबर रूम है, उसमें आग लगी है। तो वैसे ही मैंने 6 स्टेशनों पे एक साथ सूचना दी, तो 2 जो पास की गाड़ियाँ थी वो आ गई, तो उन्होंने तुरंत ही कंट्रोल किया। फिर उन्होंने कहा कि अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो फिर वो बाकी गाड़ी रोक दी गई। और इसमें क्या जो AC ब्लास्ट हुआ है, तो AC के कारण ही ये आग हुई है। वो पलंग के ऊपर आ गई, पलंग के ऊपर वो फेविकॉल और जो सिंथेटिक मटेरियल सब जो रहता है वो सब जलना शुरू हो गया, उससे धुआं भर गया। तो इससे क्या समय रहते क्या नाम सभी जो लेबर जग रही थी और डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह सभी यहाँ उपलब्ध थे, तो उन्होंने पीछे की खिड़कियों से, आपने देखा होगा लास्ट में, एक खिड़कियों से उन्होंने सरिये वगैरह तोड़ के वहाँ से सभी को शिफ्ट किया, और नहीं तो यहाँ बड़ी घटना हो सकती थी। लगभग कितने लोग यहाँ एडमिट थे उस समय? हाँ, वो तो अभी संख्या तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जिसमें आग लगी थी उसमें केवल 2 ही लोग थे। कोई कैजुअलिटी वगैरह? कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, सभी कोई किसी तरह कोई घटना नहीं हुई। कितना समय लगा कंट्रोल करने में? कंट्रोल करने में केवल 20 मिनट लगे। जैसी सूचना मिली 20 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लिया था। आग की स्थिति कैसी थी जब आप? आग की स्थिति तो भयानक थी। अगर इसको कंट्रोल समय से नहीं करें तो ये पूरा एक ICU के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जलना शुरू हो जाता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। अगली खबर, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा की ओर जा रही एक कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटने से वाहन में सवार 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना नौझील क्षेत्र में के किलोमीटर संख्या 63 के पास हुई। पुलिस अधीक्षक त्रिगुण विसेन ने बताया कि विशंभरा गांव के रहने वाले अजहरुद्दीन अपनी पत्नी खैर निशा साले, अरशद व असरू और जैकब के साथ किसी काम से अपने गांव आए थे। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम जब वे वापस जेवर लौट रहे थे तभी उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अधिकारी ने बताया कि हादसे में उनकी पत्नी और जैकब व असरू की मौत हो गई, जबकि अजहरुद्दीन और अरशद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए CHC भेजा। यहाँ घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अगली खबर, वडोदरा भीड़ को देखकर आरोपी ने पकड़ लिए कार। गुजरात में वडोदरा में 2 पहिया वाहनों को टक्कर मारने और एक महिला की मौत के मामले में पुलिस शनिवार को आरोपी लॉ स्टूडेंट को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर ले गई थी। आरोपी जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां भीड़ को देखते ही उसने कान पकड़ लिए। क्राइम सीन रिक्रिएशन करने के बाद जब उसे पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था तब भी वह लंगड़ा रहा था। बता दें कि गुरुवार की रात कार चला रहे लॉ स्टूडेंट ने एक 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 7 अन्य लोग घायल हो गए थे। आरोपी का कान पकड़ते हुए और लगड़ाते हुए वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आरोपी को कुछ पुलिसकर्मी पकड़े हुए हैं और वो लंगड़ाते हुए घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंचा था। लोगों को जब पता चला कि पुलिस आरोपी को लेकर घटनास्थल पर आ रही है तो वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे ही आरोपी ने भीड़ को देखा, दोनों हाथ से कान पकड़ लिए। बपोरे खबर पड़શે 3 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે, એટલે 3 વાગ્યા
નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી દેવો પડશે. ત્યારબાદ કોર્ટ નક્કી કરશે. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रही है MNS न्यूज टीवी पर. नमस्कार. MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी.